अस्सलाम वालेकुम। जेएनएन के साथ मैं हूं हमादुल हसन अब्बासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने अली हैदर गिलानी की वीडियो के मामले पर यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत आज के लिए मुकर्रर कर दी है। कबल इलेक्शन कमीशन ने अली गिलानी के हवाले से वीडियो स्कैनर पर समाअत 11 मार्च को मुकर्रर की थी। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जल्दी समाअत की दरख्वास्त दी, जिसे इलेक्शन कमीशन ने मंजूर करते हुए दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। फ़ारूक हबीब, कमल शोजब और मलिका बुखारी ने जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब 12 मार्च को शेड्यूल है। मुनासिब होगा वक्त ज़ाय किए बगैर किसी फौरी तौर पर समाअत की जाए। पहली बार हुआ कि चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार इंतखाबी बदनुमानी का मुर्तकिब करार पाया। इस हवाले से पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे फ़ारूक हबीब और मलिका बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेनेट इंतखाबात में वो बात सच साबित हुई जो वज़ीर आज़म ने कही। अली हैदर गिलानी की वीडियो 2 मार्च को आई, अब 6 रोज़ गुजर गए। 12 मार्च के चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात से कबल फैसला करना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन में हमारी 2 दरख्वास्तें मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन के पास तमाम इख्तियारात मौजूद हैं। दरख्वास्त पर फौरी समाअत की जाए। आईन और कानून के रास्ते पर चलने तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। शाहिद हक्कान अब्बासी ने कहा कि कौमी असम्बली या पंजाब में अदम एतमाद इक़्तिदार के लिए नहीं, मुल्क की खातिर होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के खुद एतमाद का वोट लेने के आईन और कानून में जगह नहीं। इमरान खान ने तकरीर के दौरान अपोजिशन को धमकियां दी। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पर स्पीकर कौमी असम्बली खामोश रहे। इमरान खान का अपना वज़ीर ख़जाना MNAs के हाथों शिकस्त खा गया। वज़ीर ख़जाना को इखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। शाहिद हक्कान अब्बासी का कहना था कि हुकूमत सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग कर चुकी। बलोचिस्तान के 70 करोड़, सिंध में 35 करोड़ दिए गए। अराकीन असम्बली से 50-50 करोड़ फंड्स का वादा रिश्वत नहीं तो क्या है। वज़ीर आज़म को इदारों ने एतमाद का वोट लेकर दिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का बड़ा फैसला सामने आ गया। यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए अपोजिशन का मुश्तरका उम्मीदवार नामजद कर दिया गया, जबकि सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और डिप्टी चेयरमैन सेनेट नामजदगी के लिए शाहिद हक्कान अब्बासी की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में होने वाली PDM के सरबराही इजलास मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में तमाम सियासी जमातों की क़ियादत ने शिरकत की। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा, इजलास में यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट के लिए अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार नामजद किए गए हैं। सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के नामजदगी के लिए शाहिद हक्कान अब्बासी की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी का इजलास आज तलब किया गया है। इन्होंने कहा कि 26 मार्च को हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा। मुल्क भर से काफिले रवाना होंगे। लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली के बारे में 15 मार्च को दोबारा सरबराही इजलास होगा। PDM ने वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद के इजहार के लिए बुलाए गए इजलास और एतमाद के वोट को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया। इजलास में लीगी रहनुमाओं पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से तशद्दुद की मजम्मत भी की गई। इजलास में इस बात का जायजा लिया गया कि खुफिया एजेंसियों ने वोटर्स पर असरअंदाज होने की कोशिश की। अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात में भी ऐसा किया गया तो हक़ाइक़ मंजर आम पर लाने पर मजबूर होंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन जाकर हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से कबल अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। हुकूमत गैर जमहूरी तरीकों से हमारे उम्मीदवार को रोकना चाहती है। हम इलेक्शन कमीशन और अदालत से उम्मीद करते हैं कि वो आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे। अब फैसला PDM करेगी और कब और कहाँ अदम एतमाद लाना है। मरियम नवाज ने कहा कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के लिए सेनेट में हुकूमत के पास मतलूबा तादाद नहीं। बताया जाए कि हुकूमत ने किस हैसियत में अपना उम्मीदवार खड़े किए। हुकूमत या तो पैसे या एजेंसियों के जरिए ही इलेक्शन जीत सकती है। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में अदम एतमाद के जरिए एक शख्स को कुर्सी से हटाकर इस जमात के किसी फर्द को लाना हमारा मकसद नहीं। नवाज शरीफ अगर वोट की इज्जत पर यकीन रखते तो पाकिस्तान में होते। वफाकी वज़ीर इत्तलात और सेनेटर शिबली फराद ने कहा कि मरियम नवाज और बिलावल जमहूरियत से बेहतरीन इंतकाम ले रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में सेनेटर शिबली फराद ने कहा कि मौलाना फजल रहमान अपने बरखुरदार नूर चश्मी को अपनी गद्दी के लिए तैयार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म खुद को लूटने और मौरूसी सियासत करने वालों के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गए। मौरूसी सियासत करने वाले अपने बच्चों को कौम पर मुसल्लत करने के दर पे हैं। आवाम इनके नए धोखे में नहीं आएंगे। शिबली फराद का कहना था कि ये चाहते हैं कि लूटमार के ये कारोबार इसी तरह जारी रहें। कौम ने फैसला करना है कि करप्शन के इस फ्रेंचाइज को खात्मा करना है या इन्हें लूटने का लाइसेंस दिए रखना है। अपोजिशन पैसे से लोगों के ज़मीर खरीदने की कोशिश करते हैं और फिर जमहूरियत के पीछे छुप जाते हैं। पार्टियों पर काबिज होने वाले इतने अहल और लायक होते तो कारकुन के तौर पर पार्टी में ना आते।
कौन सा MNA गैर हाजिर था? मेरा और फैसल वाडा का वोट गए 80 बनते हैं। असद कैसर ने कहा कि एक वोट कुर्सी पर नहीं रहूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने चेयरमैन सेनेट के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर के वाकयात पर तहकीकात के लिए कमेटी बनाती। पार्लियामेंट के बाहर जो भी वाकया हुआ इसकी तहकीकात कराएंगे। हमें जमहूरियत को मुस्तहकम करना है, इलेक्शन में इखलाकी इक़्तिदार को कम नहीं होने देंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कहना था कि हमारा मकसद पार्लियामेंट को मजबूत और बालादस्त इदारा बनाना है। जीत किसी की भी जमहूरियत सियासत कायम रहनी चाहिए। जीत भी किसी की भी हो, कामयाबी जमहूरियत की होनी चाहिए। वोट का दरख्वास्त गुजार हों। मेरा हल्का तमाम सेनेटर्स हैं। वोट के लिए सबके पास जाऊंगा। जमहूरियत के लिए आज़ाद मीडिया बुनियादी शर्त है। मीडिया को हर मुमकिन सहूलतें देंगे। चौधरी शुजात हुसैन के तर्जुमान ने बिलावल भुट्टो से मुताल्लिक फिरदौस आशिक अवान के बयान पर इनको तंबीह की है। फिरदौस आशिक अवान के बयान पर रद्द-ए-अमल में चौधरी शुजात के तर्जुमान ने कहा कि बिलावल भुट्टो हमारे घर मेहमान थे। घर आए मेहमान से इस किस्म की बातें करना हमारी रिवायत नहीं। तर्जुमान ने कहा कि फिरदौस आशिक अवान ने जिस तरह की बात की है, हमने कभी ऐसी बात की और ना कभी पसंद की। लिहाजा आइंदा हमारे बारे में इस तरह की कोई बात न की जाए। याद रहे कि फिरदौस आशिक अवान ने अपने बयान में कहा था कि चौधरी शुजात हुसैन ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ठेंगा दिखा दिया। एतमाद के वोट के बाद हुकूमत ने सबको करप्ट कह दिया। अगर वज़ीर-ए-आज़म सबको डाकू कह रहे हैं तो इन्हें कौन पकड़ेगा? मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि क्या चोरों को पकड़ने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज बुलानी पड़ेगी? पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिन्हें चोर कहा जा रहा है, लोगों ने इन्हें वोट देकर असम्बली में भेजा। वज़ीर-ए-आज़म इनके साथ बैठकर इंतखाबी इस्लाहात पर बात करें। इनका कहना था कि बल्दियाती निज़ाम में इख्तियारात की जंग छिड़ जाती है। इन्हें पता ही नहीं इनका क्या काम है। आइन में बल्दियाती निज़ाम को चैप्टर शामिल करना चाहिए। मुल्क में बच्चों की दिमागी नशोनुमा नहीं हो पा रही। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को MQM का एतमाद वोट लेना चाहिए था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास नादिर मौका था। मरदमशुमारी पर काबीना के फैसले को मुअत्तल करने का मुतालबा करते। MQM ने मौका हाथ से गंवा दिया। इनका कहना था कि तमाम सियासी जमातें मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी। हमारे पास इस्लाहात का मुकम्मल एजेंडा मौजूद है। 19 मार्च को कोयटा में जलसा करने जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में मुत्तफिका करारदाद मंजूर करते हुए कहा गया कि GB को अबूरी सूबा बनाया जाए। करारदाद वज़ीर-ए-आला खालिद खुर्शीद ने पेश की। वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की जानिब से पेश की जाने वाली करारदाद में कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान को सेनेट और कौमी असम्बली में नुमाइंदगी दी जाए। मसला कश्मीर को मुतासिर किए बगैर गिलगित बल्तिस्तान का अबूरी आइन सूबा बनाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान को कौमी इदारों में नुमाइंदगी देना वक्त की अहम ज़रूरत है। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम वतन शहरी हैं। करारदाद पर तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने हिमायत की। काहिद हिज़्ब इख्तिलाफ अमजद हुसैन ने कहा कि अबूरी आइन सूबे का मसला हमने इत्तेफाक राय से हल करना है। तमाम स्टेक होल्डर्स को इस पर एतमाद मिलेंगे। माजी में भी इस मसले पर तमाम जमातों में इत्तेफाक राय रहा। पुलिस में जुल्म और नाइंसाफ़ी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि थाना कल्चर के मुकम्मल खात्मे के लिए मेरिट और शफाफियत लाजमी है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने IG पंजाब पुलिस इनाम गनी से मुलाकात की, जिसमें अमन व अमान समेत दीगर उमूर पर बातचीत की गई। इस मौके पर चौधरी सरवर का कहना था कि सिफारिश कल्चर से इदारों की तबाही होती है। पुलिस को सियासी मुदाखलत से 100% पाक किया जा रहा है। हम इदारों में करप्शन और सिफारिशी कल्चर से मुकम्मल पाक करना चाहते हैं। इदारों की मजबूती से मुल्क मजबूत होगा। मुलाकात में IG पंजाब ने HRMIS सिस्टम के और अमन व अमान बारे में ब्रीफ किया। IG इनाम गनी का कहना था कि HRMIS ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग समेत मामलात में शफाफियत आई है। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के एडिशनल IG मुकम्मल बाइख्तियार है। हुकूमती हिदायत के मुताबिक पुलिस में मेरिट और शफाफियत यकीनी बना रहे हैं। सिंध से खबर शामिल करते चलें, जहां पर सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने के लिए फैसल वाडा की फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसल वाडा के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार देने के खिलाफ PTI रहनुमा की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें अदालत ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए 16 मार्च को तफसीली जवाब तलब कर लिया। अदालत ने फैसल वाडा नाअहली केस से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा भी तलब किया है, जबकि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने से मुतालिक फैसल वाडा की फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को फिल वक्त नहीं रोक सकते। अदालत ने फैसल वाडा के वकील को हिदायत की कि इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन में बता दें कि सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर रखे हैं। अदालत ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी फैसल वाउडा केस में हुक्मनामा जारी किया। सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ केस कैसे सुन सकता है? अगर कराची में केस चल रहे हों तो अलग बात है। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाउडा के खिलाफ शिकायत सुनने का फैसला किया है, जबकि कमीशन में कादिर खान, मंदोखेल, मियां मोहम्मद आसिफ और खालिद जावेद ने शिकायत दायर कर रखी हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना केसेस के पेश नज़र स्कूल खोलने के तरीकाकार पर नजरसानी का फैसला किया है। NCOC के इजलास में मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते मुस्बत केसेस का जायजा लिया गया। NCOC के सरबराह असद उमर और कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल हमूद उस जमान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में सूबों में बढ़ते हुए कोरोना केसेस की सूरत हाल और उससे मुताल्लिक इकदाम, वैक्सीनेशन पर पेशरफ्त और कौमी वैक्सीन की हिकमत अमली के बारे में गौर किया गया, जबकि इजलास में सूबाई नुमाइंदों ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। NCOC में मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते मुस्बत केसेस का जायजा लिया गया और फोरम ने सूबाई इंतजामिया को हिदायत की कि अगर इस रूट की सतह पर हिफाजती इकदाम पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएं। इजलास में फैसला किया गया कि कोरोना के बढ़ते केसेस को मद्देनजर रखते हुए NCOC आज 9 बजे का इजलास में स्कूलों को खोलने के तरीकाकार पर नजरसानी करेगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना केसेस में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए सिनेमाओं, शादी हालों में तकरीबात और रेस्टोरेंट्स को दोबारा खोलने के फैसले को वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया। इजलास में फैसला हुआ कि लॉकडाउन खत्म करने के हवाले से अप्रैल के दूसरे हफ्ते में नजरसानी की जाएगी। याद रहे कि सिनेमाघरों, हॉल्स के अंदर शादी की तकरीबात और रेस्टोरेंट्स को खोले जाने के 15 मार्च से इम्कानात थे। कोरोना के वार जारी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना अफराद जाँ बहक हुए, जबकि एक रोज में 1353 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। मज़ीद सूरत हाल, ताज़ा तरीन सूरत हाल नुमाइंदा शिराज अहमद शिराजी से जानते हैं। जी शिराज, आगा जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस तकरीबन 53 अफराद जो है वो मौत के मुँह में चले गए हैं, वो लुक़्मा अजल बन चुके हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान में मजमूई कोरोना केसेस की तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 1353 केसेस जो है वो रिकॉर्ड हुए हैं। साथ साथ मैं आपको बताया चलूँ कि अब तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बायस तकरीबन 13,000 अफराद जो है वो हिलाक हो चुके हैं। मैं आपको बताया चलूँ कि नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर ने बताया है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो सूबा सिंध में रिकॉर्ड हो चुके हैं। उसके बाद जो है पंजाब और फिर खैबर पख्तूनख्वा और फिर इस्लामाबाद में जो है सबसे ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर ने सख्त से हिदायत की है कि मुल्क भर में कोरोना SOPs पर जो है अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और साथ साथ समाजी फासला जो है वो बरकरार रखा जाए। लेकिन हम देखते हैं कि मुल्क भर में कोरोना SOPs पर बिल्कुल भी अमल दरामद जो है वो नहीं हो रहा, जिसके बायस कोरोना केसेस में इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। और वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुख्तलिफ जामियात में, मुख्तलिफ स्कूल्स में और साथ साथ मुख्तलिफ मार्केटों में जो है कोरोना SOPs की धज्जियाँ उड़ाती दिखाई दे रही है, जिसके बायस जो है कोरोना केस में मजीद इजाफा देखने को मिल रहा है। और यही इस बात का अमली सबूत है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी न बनाने की सूरत में तकरीबन 53 अफराद जो है वो लुक़्मा अजल बन चुके हैं। यहाँ मैं आपको बताया चलूँ कि अगर कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी न बनाया गया और अगर इस तरह की जो लापरवाही है वो बढ़ती गई तो कोरोना केसेस में जो है मज़ीद इजाफा हो सकता है और मज़ीद लोग जो है वो इस आलमी वबा से मौत के मुँह में जा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया शिराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। भारत से खबर शामिल करते चले, जहां किसानों का एहतजाज जारी है। वुमेन डे पर लाखों खवातीन भारतीय किसानों के शाना बशाना खड़ी हो गई और एहतजाजी तहरीक की कमान एक दिन के लिए संभाल ली। वुमेन डे, मोदी हमारा हक भी दे। हरियाणा, पंजाब, यूरोपी और राजस्थान से लाखों खवातीन ने दिल्ली के इर्द गिर्द जारी धरनों में शिरकत की। खवातीन भारतीय किसानों के शाना बशाना खड़ी हो गई और एहतजाजी तहरीक की कमान एक दिन के लिए संभाल ली। टिकरी, गाजीपुर और संगू बॉर्डर पर जारी धरनों में खवातीन किसान रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि मोदी सरकार से अपना हक लेकर ही घरों को वापस जाएंगे। खवातीन मुजाहिरीन ने मुतनाज़ कवानीन के खिलाफ जारी धरनों में सिक्योरिटी से लेकर स्टेज तक सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। दूसरी जानिब रियासती इंतखाबात में भी मोदी मुखालिफ मुहिम तेज कर दी गई। बंगाल के रियासती इंतखाबात में बीजेपी को ममता बनर्जी की पार्टी से सख्त मुजाहमत का सामना है। मेरी किरदार किशी की गई। एक ऐसा वक्त भी आया जब मैं शाही खानदान में जिंदा नहीं रहना चाहती थी। बरतानवी शाही खानदान की बहू के चौंका देने वाले इंकिशाफात। मेगन मार्कल ने तहलका खेज इंटरव्यू में शाही खानदान के राज अफशा कर दिए।
शहजादी मेगन मार्कल ने और इनके शोहर शहजादा हैरी का गैर मुल्की टीवी चैनल को इंटरव्यू। मेगन मार्कल ने कहा कि आज़ाद माहौल में गुफ्तगू करते हुए अच्छा महसूस कर रही हूँ, कोई इनको टो में नहीं। इन्होंने कहा कि शाही ख़ानदान की जानिब से मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। शाही ख़ानदान को यहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ात थे कि शादी के बाद हमारे बच्चे की रंगत कितनी काली होगी। मेगन मार्कल ने बताया कि शाही ख़ानदान का हिस्सा बनने के बाद मुझे खामोश करा दिया गया। नहीं जानती थी कि शाही ख़ानदान का फ़र्द होना कैसा होता है। मैं मज़ीद ज़िंदा नहीं रहना चाहती थी। मेरी किरदार किशी की गई। इनका कहना था कि मेरी और हैरी की शादी बाज़ाब्ता तकरीब से 3 दिन पहले हो चुकी थी। शाही ख़ानदान से मुताल्लिक तसव्वुर और हकीकत में बहुत फ़र्क है। इन्होंने कहा कि मलिका बरतानिया से पहली मुलाकात रस्मी नहीं थी। शाही ख़ानदान ने मुश्किल वक्त में ज़हनी सुकून के लिए मेरी मदद नहीं की। यह दावा गलत है कि शहजादा केट मेरी वजह से गमज़दा हुए। दर हकीकत मैं निशाना बनी, जबकि शहजादा केट ने माफ़ी मांगी, गलती तस्लीम की और मुझे फूल भी पेश किए। दौरान इंटरव्यू शहजादा हैरी ने कहा कि शाही महल के साथ इख्तलाफात की बिना पर अपनी माँ शहजादी डियाना की तकलीफ का सोचकर इनका दिल तड़पता है, क्योंकि वो और मेगन एक दूसरे के साथ हैं, जबकि डियाना इस तमाम सूरत हाल में तनहा थी। अलावा जी इंटरव्यू के दौरान हैरी और मेगन मार्कल ने अपने यहाँ बच्ची की पैदाइश की खुशखबरी भी सुना दी। रातों रात अमीर होने का ख्वाब मिस्री इंजीनियर और फार्मिस्ट को सहरा में खींच लाया। दुनिया का सबसे महंगा तरीन जानवर बिच्छू बेचें, करोड़ों रुपए कमाएं। बिच्छू का 1 ग्राम जहर $7,000 से ज़ायद में फरोख्त हो रहा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बिच्छू के हवाले से इंजीनियर अबू सऊद और फार्मासिस्ट अब्दुल हमीद ने अजीब व गरीब हक़ाइक़ का इंकशाफ किया। अबू सऊद नामी इंजीनियर का कहना था कि वो बिच्छू को क्लिप से पकड़ कर इसको बिजली के करंट लगाते हैं तो यही वो लम्हा होता है जब बिच्छू का जहर कतरे की शक्ल में टपकता था, फिर इससे एक छोटी सी बोतल में महफूज कर लिया जाता है। इनका मज़ीद बताना था कि यहाँ कोई घर ऐसा नहीं जिसका कोई मकीन बिच्छू के डसने से महफूज रहा हो। घरों और खेतों में काम करने वाले बड़े छोटे सब बिच्छू ज़दा अफराद हैं। अबू सऊद ने कहा कि जब मेरे इल्म में ये बात आई कि बिच्छू का जहर दुनिया का महंगा तरीन जहर है, फौरी तौर पर मेरे जहन में यह ख्याल आया कि क्यों ना हम अपने इस रेगिस्तान से फ़ायदा उठाएं और बिच्छू जो हमारे लिए आफत बने हुए हैं अपनी कमाई का जरिया बनाएं। फार्मासिस्ट अब्दुल हमीद का कहना था कि अलविदा अल जदीद का इलाका मिस्र के कुल रकबे का 44% है। एक बिच्छू से निस्फ मिलीग्राम जहर हासिल होता है। मुकम्मल 1 ग्राम जहर हासिल करने के लिए 3000 से 3500 बिच्छू जमा करना पड़ते हैं। इन्होंने बताया कि वादी अल जदीद में 4 से 5 किस्म के बिच्छू पाए जाते हैं और 1 ग्राम बिच्छू के जहर $6,500 से $7,000 में बिकता है। अब्दुल हमीद ने बताया कि बिच्छू से निकाला जाने वाला सियाल जहर थर्मास में मुंतकिल करके कायरा भेज दिया जाता है। अबू सऊद ने बिच्छू का जहर निकालने के लिए एक लेबॉर्ट्री भी कायम की है। मोहब्बत जीत होती है मगर ये हार जाती है। गुज़िश्ता साल इस्लाम कबूल करने वाली मारूफ कैनेडियन मोटरसाइकिलिस्ट और ट्रैवल व्लॉगर रोजी गैब्रिएल पाकिस्तानी बाइकर और ब्लॉगर आदिल आमिर पर दिल हार गईं। इनकी शादी की खबर ने सबको वर्ता हैरत में डाल दिया। दिसंबर 2018 में पाकिस्तान की सैर के लिए आने वाली रोज़ी यहाँ की सकाफत और मेहमान नवाजी से तो मुतासिर थीं, जब इन्होंने इस मुल्क में अपनी मोहब्बत भी पा लिया। रोज़ी ने इंस्टाग्राम पोस्ट में अपने फॉलोअर्स को शादी की इतला देते हुए लिखा, मेरी शादी हो चुकी है। कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान आऊँगी और मुझे मोहब्बत हो जाएगी, न सिर्फ इस मुल्क से और यहाँ के लोगों से बल्कि एक ख़ास शख्स से भी। कैनेडियन व्लॉगर के मुताबिक पूरी ज़िंदगी में ने ऐसे शख्स की तलाश थी जो मेरा रूह का साथी और बेहतरीन दोस्त हो। फॉलोअर्स को अपने जज्बात और एहसास बताने वाली रोज़ी ने मज़ीद लिखा, पाकिस्तान आने से कबल मैंने किसी की तलाश की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया था। कहीं ना कहीं मुझे इल्म था कि मैं अपने लिए काफ़ी हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। जब आप सरेंडर करते हैं और आपको 10 गुना ज़्यादा से नवाजा जाता है। अपने हम सफ़र की तारीफ़ करते हुए रोज़ी ने लिखा कि ऐसा ही हुआ, मुझे न सिर्फ साथी बल्कि बेहतरीन दोस्त मिला जो मुझसे गैर मशरूत मोहब्बत करता और मेरे सफ़र में साथ देता है। वो जो मेरी ज़िंदगी को रोशन करता है और मेरी हर रोज़ अपनी मोहब्बत से मुझे मुतासर करता है, जो मुझे बेहतरीन अंदाज में सराहता है। रोज़ी ने तवील इंस्टा पोस्ट में मज़ीद लिखा कि हमारी मोहब्बत सितारों में लिखी थी, ऐसी जगह से जहाँ का गुमान भी न था। मुझे गैर मामूली और गहरी मोहब्बत मिली। आलमी शोहरत याफ्ता टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने रॉजर फेडरर से पहली पोजीशन छीन ली। नोवाक ने सबसे ज़्यादा अरसे तक टेनिस की आलमी रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी रहने का एजाज़ हासिल कर लिया। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 311 हफ्तों तक रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर बराजमान रहकर स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि 310 हफ्तों तक नंबर 1 पोजीशन पर काबिज रह चुके हैं। सर्बियन टेनिस स्टार ने फरवरी 2020 में स्पेन के राफेल नडाल से पहली पोजीशन छीनी थी, जिसके बाद वो अब तक इस पोजीशन पर बराजमान हैं और इससे कबल वो 5 मरतबा साल भर के लिए पहली पोजीशन पर काबिज रह चुके हैं। नोवाक जोकोविच ने ट्विटर पर अपनी पोस्ट में अपने नए रिकॉर्ड पर खुशी का इजहार करते हुए आज के
दिन को बड़ा दिन करार दिया। अपने एक बयान में जोकोविच का कहना था कि वो टेनिस के बड़े खिलाड़ियों के रास्ते पर चलने पर निहायत खुश हैं। इनका कहना था कि इन लोगों के साथ जगह बनाना मेरे बचपन का ख्वाब था और मैंने सीखा है कि अगर आप किसी काम को मेहनत और मुकम्मल जज्बे से करें तो सब कुछ मुमकिन है। याद रहे कि 33 साला नोवाक जोकोविच 18 मरतबा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने का एजाज़ रखते हैं और फरवरी में ही इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस जीता था, जबकि दूसरी जानिब रॉजर फेडरर और राफेल नडाल 20 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं और रॉजर फेडरर 40 और नडाल 34 साल के हैं। अभी आपको बताते चलें कि मुल्क और दीगर हिस्सों की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी गदागरी एक मुनज़्ज़म पेशा इख्तियार कर चुकी है। हर मार्केट और चौक चौराहे में गदागरों की फौज नजर आती है। इसके पीछे क्या अवामिल पहचान जानते हैं JNN के नुमाइंदा मखतूम हलीम कुरैशी से। जी मखतूम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह शहर इक़्तिदार में भी गदागारी एक मुनज़्ज़म पेशे की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। कुछ दिन पहले पुलिस ने भी एक क्रैकडाउन शुरू किया पेशेवर भिखारियों के खिलाफ। इसमें हैरान कुन इंकशाफात जो हैं वो नज़र आए। अगर आपको बात की जाए शहर इक़्तिदार की, तो शहर इक़्तिदार की कोई मार्केट हो, शॉपिंग सेंटर हो या कोई भी ऐसी कमर्शियल जगह हो, आपको पेशावर भिखारी हमेशा नज़र आते हैं। जब पुलिस ने क्रैकडाउन किया तो उसमें हैरान कुन जो है वो इंकशाफात आपको नज़र आए हैं। उसमें मेन चीज़ ये है कि जो गरीब और मुस्तहिक अफराद हैं वो इन पेशावर भिखारियों को अपने बच्चे जो है वो पर डे 1000 से 1500 रुपये पर देते हैं। वो इस्लामाबाद लाए जाते हैं, उनसे यहाँ भीख मंगवाई जाती है, उसके बाद उन्हें पर डे जो है वो 1000 से 1500 रुपया देकर वापस घर भेज दिया जाती है। जबकि शहरी इन पेशावर भिखारियों से तंग आ चुके हैं क्योंकि जीना महाल हो चुके हैं। जैसे ही आप गाड़ी से उतरते हैं आपको पेशावर भिखारी हर जगह नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया हलीम, आप हमें आगाह कर रहे थे। खानपुर से खबर शामिल करते चलें, जहां पर कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान शदीद जख्मी हो गया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार वसीम नामी नौजवान शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 की टीम ने जाए हादसा पर पहुंच गए। जख्मी नौजवान को तशवीशनाक हालत में रोवल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि ड्राइवर ऑयल टैंकर समेत फरार हो गया। जख्मी नौजवान का ताल्लुक सरदारगढ़ से है। खानेवाल जश्न बहारा के तमाम तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। ज़िले इंतज़ामिया की ज़ेरे एहतमाम खानेवाल में म्यूज़िकल नाइट शो का इनेकाद किया गया। म्यूज़िकल नाइट के मेहमान खुसूसी डेप्यूटी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी, सदर डिस्ट्रिक्ट बार राव खालिक, सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब अब्दुल लतीफ़ अनवर थे। इसी पर खानेवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज़ हुसैन। जश्न बहारा की तमाम तर तकरीबात अख्ताम पजीर हो गए। ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेर तमाम खानेवाल की तारीख का सबसे बड़ा म्यूज़िकल नाइट शो का इनेकाद किया गया। म्यूज़िकल नाइट के मेहमान ख़ुसूसी डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी थे। म्यूज़िकल नाइट में पाकिस्तान के मायानाज गुलूकार वाजिद अली बगदादी और मलकू ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने म्यूज़िक प्रोग्राम में ख़ुसूसी शिरकत की, जबकि सरकारी अफसरान, सिविल सोसाइटी, मीडिया नुमाइंदगान, एहलियान खानेवाल भी इस मौका पर मौजूद थे। खानेवाल के अवाम का, आप मीडिया का, सहाफ़ियों का, वकला का, हर कम्युनिटी से यहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और मेरी टीम ने, स्पॉन्सर्स ने, DPO साहब ने, सब ने मिल के एक कलरफुल इवेंट जो है वो 2 रोज़ा हमने सेलिब्रेट किया। इंशाल्लाह आइंदा फ्यूचर में भी हम इस तरह के प्रोग्राम अपने स्पॉन्सर्स के ताउन से प्लान करेंगे ताकि खानेवाल के लोग जो हैं वो खुशियाँ मना सकें और उनकी ज़िंदगी में रौनक आए। आगा ज़हीर अब्बास शिराजी साहब उन्होंने ये जश्न बहारा मुनक़िद करवाया। खानेवाल की आवाम को जो कोविड-19 की वजह से बड़े महबूस थे और बाहर निकलने का मौका फराहम किया। एक खानेवाल में जश्न बहारा का प्रोग्राम देखकर दिली खुशी हुई है। यहाँ की ऑडियंस और यहाँ के तमाशाइयों का यहाँ पे रुझान देखकर अवाम का बहुत दिली खुशी हुई है और आगा ज़हीर अब्बास शिराजी साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं। एक बहुत अच्छा इवेंट मुनक़िद हुआ था। आपको पता है, इससे हमारे शहरों में पहले ही एंटरटेनमेंट के मौके बहुत कम होते हैं, तो शहरियों के लिए और होना चाहिए इस तरह का। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने परफॉर्मेंस पर दोनों गुलकारों को स्टेज पर जाकर दाद भी दी। कैमरामैन टीम के साथ मुमताज़ हुसैन, JNN न्यूज़ खानेवाल। जामशोरो SOS विलेज में मुकीम लावारिस बेसहारा मुस्तहिक बच्चों की किफ़ालत के लिए सालाना फंड रेजिंग इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में डिवीजनल कमिश्नर हैदराबाद, DIG हैदराबाद, डेप्यूटी कमिश्नर जामशोरो, सनती जोन के सनतकारों और दीगर मुखय्यर हज़रात ने शिरकत की। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए SOS विलेज के चेयरमैन दोस्त मोहम्मद बलोच ने दरपेश मसाइल, माली मुश्किलात और ज़रूरियात से मुतालिक अफसरान और मुखय्यर हज़रात को आगाही दी, जिस पर कमिश्नर हैदराबाद मोहम्मद अब्बास बलोच ने मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि SOS विलेज में बेसहारा बच्चों के लिए सब मिलकर हर मुमकिन ताउन करेंगे। कमिश्नर हैदराबाद ने DC जामशोरो की जानिब से SOS विलेज में 72 इंतजामात को
करने पर सराहा। चेयरमैन SOS विलेज ने बताया कि SOS विलेज में 98 बच्चे ज़ेरे किफ़ालत हैं, जिनके खाने पीने, रिहाइश, मेडिकल, तालीम और तरबियत का मुकम्मल इंतज़ाम है और बच्चों को घर जैसा माहौल देने के लिए कोशिश की जाती है। मुल्क भर की तरह सांगला हिल में भी खवातीन का आलमी दिन मनाया गया है, जिस हवाले से निजी स्कूल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सियासी समाजी खवातीन ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात रिजवान सुरैया की इस रिपोर्ट में। खवातीन का आलमी दिन मनाने का मकसद माशरे में उनकी अहमियत को उजागर करना है। आजकल माशरे में खवातीन भी मर्दों के शाना बिशाना काम कर रही हैं। खवातीन के आलमी दिन के हवाले से सांगला हिल के निजी स्कूल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात से वाबस्ता खवातीन, सियासी और समाजी शख्सियात और सहाफियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से तुलबा ने टैबलोज भी पेश किए। सियासी और समाजी शख्सियात ने माशरे में खवातीन की अहमियत और उनकी तालीम और तरबियत पर खिताब किया। औरत अपना घर भी संभालती है और बच्चों की तरबियत भी उसके जिम्मा होती है। जी, मैं आज बहुत खुश हूँ इस दिन को लेकर, और सबसे बड़ी खुशी ये है कि आज हम उन खवातीन के साथ आलमी दिन मना रहे हैं जो बेसिकली जिनका ताल्लुक गांव से है, और ऐसी खवातीन को मौका मिला है कि वो आ जाए और अपने हकूक़ के बारे में बात करें। और हमारे प्रोजेक्ट का आज एक थीम था कि हमने खवातीन को इस तरफ लेकर आना है कि वो ना सिर्फ अपने राइट्स को क्लेम करें, बल्कि बहुत पुरअमन तरीके से अपने राइट्स को जो है एड्रेस करे। तकरीब के इख्तिताम पर मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता खवातीन में मेडल भी तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ रिजवान सरोया, JNN न्यूज, सांगला हिल। खबर शामिल करते चले हसन अब्दाल से, जहां का मेन GT रोड शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स के लिए दर्द-ए-सर बन गया। ट्रैफिक की लंबी कतारें और गड्ढे, NHA की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, वहां पर मौजूद हैं JNN के नुमाइंदा एहसान अली ऐवान से। जी एहसान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन GT रोड हसन अब्दाल पर, जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। NHA की मुबैना गफलत और लापरवाही की वजह से रोड में जा बजा गड्ढे बन चुके हैं, जो कि आए रोज़ हादसात और कीमती इंसानी जानों के ज़िया का सबब बन रहे हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक एक दिन में तकरीबन 40 से 50 हज़ार गाड़ियाँ यहाँ से गुजर कर पिंडी इस्लामाबाद में दाखिल होती हैं। अब से कुछ अर्सा पहले NHA इंतज़ामिया ने बजाय रोड की मरम्मत करने के रोड पर मजीद जा बजा गड्ढे बना दिए हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है और मिनटों का सफ़र घंटों में तय होता है। जब यहाँ के मकामी लोगों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि मकामी इंतज़ामिया और अरबाब इख्तियार इस बात का नोटिस लें और जल्द से जल्द इस मसले को हल करें। दूसरी तरफ रोड के ऊपर खड़ी रेहड़ियाँ और रक्शे ट्रैफिक की रवानी में मुतासर कुन साबित होते हैं, जो कि NHA पेट्रोलिंग की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। जी बहुत शुक्रिया एहसान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जलालपुर पीरवाना खवातीन का आलमी दिन। एक जानिब तो खवातीन का आलमी दिन मनाया गया, तो उससे दूसरी जानिब छोटे इलाकों की खवातीन के मसाइल आज भी जूं के त्यों हैं। इस दिन के हवाले से हुकूमत और निजी इदारों समेत मुख्तलिफ NGOs की जानिब से मुख्तलिफ सेमिनार और तकारीब का इनेकाद किया गया, लेकिन आज के दौर जदीद में भी जलालपुर पीरवाला जैसे छोटे इलाकों की खवातीन घरों तक महदूद होकर रह गई हैं। तहसील जलालपुर की खवातीन के लिए ना ही कोई तफरीह का मुयसर है और ना ही अपने फ़न को उजागर करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मुयसर है। यहाँ की सलाहियतमंद खवातीन सिर्फ घरों की हद तक महदूद होकर रह गई हैं। खवातीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि खवातीन के लिए सेमिनार और तकारीब का इनेकाद किया जाए और इसके साथ साथ तफरीह और फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दाम भी उठाए जाएँ। शुजाबाद में खवातीन के हुकूक के आलमी दिन के मौके पर देही इलाके चक सरदारपुर में तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में देहाती खवातीन के हुकूक बारे में आगाही दी गई। तकरीब में मेहमान खुसूसी अलावा खवातीन कामयाबी तकरीब में देहात की खवातीन को इनके हुकूक के बारे में आगाही दी गई। इस मौके पर खवातीन ने अपने हाथों से तैयार की गई अशिया के स्टॉल लगाए। मौजूद खवातीन का इस मौके पर कहना था कि खवातीन माशरे का अहम हिस्सा हैं। माशरे की तरबियत खवातीन करती हैं। खवातीन को मर्दों के बराबर हुकूक हासिल हैं। जिस माशरे में खवातीन की इज़्ज़त नहीं की जाती वो माशरे जाहिलियत का शिकार हो जाते हैं। तहसील मुल्तान सदर के इलाके बस्ती मलोक में मरकजी अंजुमन ताजरान बस्ती मलोक का इलेक्शन 13 मार्च को होने जा रहे हैं। दो ग्रुपों में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। एक का इंतखाबी निशान चांद जबकि दूसरे का फूल है। इलेक्शन जीतने के लिए जोड़ तोड़ जारी है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा नवाब आरिफ से। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बस्ती मलोक और आपको बताता चलूँ कि अंजुमन ताजरान बस्ती मलोक के हवाले से इलेक्शन का मैदान सज चुका है। हमारे साथ मौजूद है दोस्त ताजर ग्रुप के उम्मीदवार सदर के लिए राव मुकीम। इनसे बात करेंगे कि ये इस हवाले से क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजर दोस्त ग्रुप जो हमारा अभी हमने इसका वो नाम अनाउंस किया है। हम इंशाल्लाह आवाम की पहले भी खिदमत कर रहे थे और आवाम की खिदमत के जज्बे से हमने अपना मंशूर दिया है और अपने मंशूर पे हम मनोन इंशाल्लाह
अमल करके और अवाम की खिदमत करेंगे और हम पूरी उम्मीद है कि आप 13 तारीख को चांद पर मोहर लगाकर ये इंशाल्लाह अवाम को मैसेज देंगे कि ये खिदमत ग्रुप है। अब देखना ये है कि 13 मार्च को जो इलेक्शन हो रहा है कि फूल अपनी खुशबू से ताजरों को कशिश करता है या कोई चंद चढ़ाएगा। बहुत शुक्रिया आरिफ आपा में अपडेट कर रहे थे। लोधरा में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिसर मोहम्मद अदनान जफर की वोटर एजुकेशन और ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से गुफ्तगू। वोट की इंदराज ट्रांसफ़र और दीगर इस्लाह के लिए ज़िले में 18 सेंटर्स कायम कर दिए गए। लोधरा में इलेक्शन कमीशन नादरा और FDO के ताउन से ख़वातीन के शनाख्ती कार्ड और वोट इंदराज जारी है। आवाम अपने वोट की मालूमात के लिए 8300 पर मैसेज करें। इलेक्शन कमीशन ऑफिसर अदनान जफर का मज़ीद कहना था कि लोधरा ज़िला में DVEC कमेटी को मुतहर्रिक किया हुआ है। वोटर एजुकेशन कमेटी लोधरा में आवामी आगाही के लिए सेमिनार मुनक्किद कर रही है। इलेक्शन के हवाले से हल्का बंदी और दीगर भी आवाम को आगाही दी जा रही है। SSU हेडक्वार्टर्स में ख़वातीन के आलमी दिन के मुनासबत से लेडी कमांडर शूटिंग मुकाबला हुआ। मुकाबले में पोजीशन लेने वाली लेडी कमांडोज में इनामात तकसीम किए गए। कराची में स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट हेडक्वार्टर में ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर लेडी पुलिस कमांडो शूटिंग मुकाबला मुनक्किद किया गया, जिसमें SSU की लेडी कमांडोज ने छोटे असलहे की कैटेगरी में अपनी पेशावराना महारत का मुजाहिरा किया। लेडी पुलिस कमांडोज अरूबा ने मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि लेडी पुलिस कमांडो तैयबा ने दूसरी पोजीशन और लेडी कमांडो एमन ने तीसरी पोजीशन हासिल की। DIG सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन मकसूद अहमद इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने मुकाबले में फातेह लेडी कमांडोज को मुबारकबाद दी। DIG एंड SDO ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन हमारी कौम का फ़ख्र हैं और इन तमाम ख़वातीन को खराज तहसीन पेश किया जो ज़िंदगी के हर शोबे में अपना गैर मामूली किरदार अदा कर रही हैं। इनका मज़ीद कहना था कि वो जिनसी मसावात पर यकीन रखते हैं और यूनिट की लेडी कमांडोज को मुसावी मौक़े फ़राहम किए जाते हैं। लेडी कमांडोज ऑपरेशनल ड्यूटी के अलावा तमाम पेशावराना मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। बाद अज़ा मेहमान खुसूसी ने मुकाबले में पोजीशन लेने वाली लेडी कमांडोज में इनामात तकसीम किए। अभी आपको बताते चले कि नवाबशाह की तहसील दौड़ में ट्रक और कार में तसादुम। हादसे में कार सवार 2 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। नवाबशाह के करीब डालडा में माल पर ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में कार में सवार पन्नू आखिल के रिहायशी पुलिस एहलकार मोहम्मद जमन कोराई और कराची के रिहायशी रजिया बीबी मौके पर ही जाँ बहक हो गए। दोनों लाशों को MMC अस्पताल नवाबशाह मुंतकिल कर दिया गया। म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद की अदम तवज्जोही के बायस शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे। गरीब मोहल्लों में गटर, कूड़े और सीवरेज के पानी से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। म्यूनसिपल इंतजामिया गायब, जबकि शहरियों की दुहाइयाँ वज़ीर आला पंजाब से नोटिस की अपील कर दी। इलाहाबाद म्यूनसिपल कमेटी की नाकस कारकर्दगी से शहर भर की गलियां और बाजार कूड़े से भर गई। जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर लग चुके हैं, जिससे ताफून और बदबू से शहरियों का जीना मुहाल हो गया। जबकि दूसरी तरफ शहर भर के सीवरेज निज़ाम भी इंतजामिया की गफलत से बिल्कुल नाकारा हो गया। गटरों का गंदा पानी जमा होने से शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। गली मोहल्लों में पानी जमा होने से बच्चे बुजुर्ग परेशान, जबकि तलबा को भी गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। लेकिन आवाम की कोई पुरसाने हाल नहीं। गंदे पानी में मच्छरों की अफजाइश होने लगी, जिससे बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया। शहरियों की मुतादिद बार शिकायत पर म्यूनसिपल इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रिंग रही। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। मंचनाबाद में अंधेर नगरी चौपट राज बरकरार। डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी परेशान। डाकू बेलगाम और पुलिस हो गई नाकाम। डकैती वारदातें बढ़ती हुई वारदातों के सामने मंचनाबाद की पुलिस बेबसी की तस्वीर बनी नजर आने लगी। बैक वक्त डकैती की 2 वारदातों ने पुलिस की रेड को चैलेंज कर दिया। दुकानदार की जानिब से मज़ाहमत करने पर मुसल्लह अफराद की अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में एक शख्स मौके पर दम तोड़ गया। 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुसल्लह अफराद मोबाइल और लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। CCTV वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बावजूद पुलिस की जानिब से अभी तक कोई कार्रवाई अमल में न ला जा सकी। दूसरी जानिब जहाँ बहाक मोहम्मद दीन के अहले खाना गम से निटाल हैं। अहले खाना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस की मिलीभगत से ऐसा हुआ है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर न होने की वजह से मोहम्मद दीन की जान गई। अहले खाना ने कहा कि DPO बहावल नगर कद्दूस बेग इस वाक़े का नोटिस ले और फौरी तौर पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें।
तरंडा मोहम्मद पनाह के नवाह ठल हमजा में महफिल हुस्न किरात का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर के उलमा शरीक हुए। महफिल हुस्न किरात का इनेकाद न्यू तोहिराबाद हाफिज मोहम्मद अख्तर की जानिब से किया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं तरंडा मोहम्मद पनाह से फयाज अहमद। तरंडा मोहम्मद पनाह के नवा इलाके ठल हमजा में महफिल हुस्न किरात का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से उलमा कराम ने शिरकत की। महफिल हुस्न किरात का इनेकाद न्यू तोहिराबाद हाफिज मोहम्मद अख्तर खाकी की जानिब से किया गया, जिसमें सैकड़ों आशिकान रसूल शरीक थे। 25 से ज़ायद तालिब इल्मों की दस्तारबंदी भी की गई, जिन्होंने एक साल में हिफ्ज़ कुरान पाक किया। उलमाए कराम ने अपने बयान में बताया कि मुसलमानों की पस्ती की सबसे बड़ी वजह दीन इस्लाम से दूरी है। हमें चाहिए कि हम अपने आका दो जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों पर अमल पैरा होकर दीन और दुनिया में कामयाबियाँ समेटें। आशिकान रसूल की हिफाजत की खातिर थाना तरंडा मोहम्मद पनाह और ठोल हमजा पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। आखिर में मुल्क को कौम की कामयाबी के लिए दुआए खैर भी कराई गई। कैमरामैन शाहिद जावेद सियाल के साथ फयाज अहमद, JNN न्यूज़, तरंडा मोहम्मद पनाह। महकमा वाइल्ड लाइफ की स्पेशल स्क्वाड की खानपुर में कार्रवाई। मोंडी माइंस पुल पर 50 बटेरे समेत 2 शिकारी पकड़ लिए। इल्ताफ के मुताबिक ये कार्रवाई डेप्यूटी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ बहावलपुर मोहम्मद जाहिद की हिदायत पर की गई। पकड़े गए शिकारियों के नाम जाहिद और जावेद पठान हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ मुलाजिम अकबर कुरैशी के शिकार में मुआवनत करने की इतलावात भी मौजूद हैं, जिसकी तहकीकात कर रहे हैं। सूबाई वजीर सिंध नवाब तैमूर अली तालपुर ने किन्नरी अवाम के दरीना मसले हल करते हुए वाटर सप्लाई, तालाब और असर नो बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PPMPA और सूबाई वजीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी नवाब तैमूर तालपुर ने कहा कि यहाँ की आवाम का सबसे बड़ा इशू पानी की किल्लत था। शहरियों की शिकायत पर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने 1 करोड़ 5 लाख रुपए का काम 95 लाख रुपए में मुकम्मल किया, जो कि बहुत ही अच्छा इक़दाम है, जिसमें 8,000 फुट पानी की नई लाइनें, 5 पानी की नए तालाबों की सफाई और 1 नए तालाब समेत 4 दीवारी के काम मुकम्मल किया गया है। नवाब तैमूर तालपुर ने मज़ीद कहा कि सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम के एतमाद के वोट में 5 वोट जाली बताए हैं। महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफा होने की वजह से 9 ज़िमनी इलेक्शन में से 8 ज़िमनी इलेक्शन में PTI को बदतरीन शिकस्त मिली है। इनकी गलत और आवाम दुश्मन पॉलिसियों की वजह से आवाम इनसे तंग आ गई है। जिस तरह इनको सेनेट के इलेक्शन में शिकस्त मिली है, इंशाअल्लाह चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी इनको सेलेक्टेड को इबरतनाक शिकस्त मिलेगी। करोड़ लालीसन से खबर शामिल करते चले, जहां पर शहर फतेहपुर में मुर्गों की लड़ाई। पुलिस का छापा 21 जवारियों को गिरफ्तार कर जुआ पर लगाई गई रकम बरामद करके मुल्जिमान के खिलाफ कमारबाजी का मुकदमा दर्ज कर लिया। करोड़ लालीसन के शहर फतेहपुर के नवाही चक नंबर 250 TDA में मुर्गों की लड़ाई में जुआ चलने पर की इतलाक पर मिलने पर पुलिस जुआरियों के खिलाफ मुतहर्रिक हो गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 21 अफराद को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के 15 मोटरसाइकिल भी तहवील में लिए गए, जबकि मुल्जिमान से जुआ पर लगी नकदी 10,000 रुपये भी बरामद कर ली गई। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। कमारबाजी का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। पनवाकिल पंचायत घर में साबिका वफाकी मजहबी उमूर नाज़िम आला तंजीम सईद सैयद हामिद सईद काज़मी शाह ने कहा है कि माशरे के मसाकीन और हाजतमंदों की ज़रूरत पूरी करना हम सब पर फ़र्ज़ है और हम अपनी बसात के मुताबिक काम कर रहे हैं। तंजीम सईद पनवाकिल के ज़ेर एहतमाम मसाकीन और हाजतमंदों के 100 से ज़ायद राशन के थैले तकसीम किए गए। इस मौके पर सैयद हामिद सईद काज़मी का कहना था कि माशरे के वो अफराद जो बेरोज़गारी की वजह से रोज़ी कमाने के लायक नहीं हैं, इनके घरों में फाके हो रहे हैं। इन लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी हमारी खिदमत की, अब वक्त आ गया है कि हम इनकी खिदमत करें। माशरे के मुखय्यर हज़रात को चाहिए कि वो नेक कामों में आगे बढ़ें। मेरा गुजारा भी इसी तरह होता है जैसे अल्लाह वालों का होता है। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर मुंतखब होंगे। गिलानी सेनेटर मुंतखब तो होने नहीं आए, इनका टारगेट किया है वो अल्लाह बेहतर जानता है। इन्होंने इस मौके पर उम्मत मुस्लिमा और मुल्क पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं भी की। और आखिर में आपको बताते चलें कि किन्नरी में पीपल्स पार्टी के MPO सूबाई वजीर नवाब तैमूर अली तालपुर की यकीन दहानी के बाद माजूर अफराद ने धरना खत्म कर दिया। PPMPO सूबाई वजीर नवाब तैमूर तालपुर ने किन्नरी में गुज़िश्ता
45 रोज से जारी रहने वाले माजूर अफराद के धरने में पहुंचकर इनसे मुलाकात की। नवाब तैमूर तालपुर माजूर अफराद को यकीन दिलाया कि मैं वज़ीर आला सिंध से मिलकर इनकी हर जाय मुतालबात से इनको आगाह करूँगा, इनको जाय मुतालबात पूरे करने की कोशिश करूँगा। नवाब तैमूर तालपुर ने मज़ीद कहा कि मैंने पहले भी माजूर अफराद को नौकरियाँ दिलवाने की कोशिश की पर वो इनको नहीं मिल सकी। इस मौके पर माजूर एसोसिएशन के सदर काजी सावर ने मीडिया को बताया कि हम नवाब तैमूर तालपुर की यकीन दहानी पर अपना धरना ख़त्म कर रहे हैं। अगर इसके बावजूद हमारे मुतालबे पूरे न हुए तो हम अपने एहतजाज और धरने का हक महफूज रखते हैं। JNN से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN।